हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे एसएससी जेई का आरसीसी का क्वेश्चन जो कि वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्स एज 4% ऑफ BD। 4% ऑफ BD होता है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर एट ए, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है कंक्रीट का, वो 28 डेज में किया जाता है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विथ ए फी 415 बार इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन इज 0.48 डी होता है। अगर इसको कर सकते हैं कि अगर एफी 250 रहेगा तो क्या होगा 0.53 डी होगा। और अगर एफी 415 रहेगा तो 0.448 डी होगा। और अगर एफी 500 रहेगा तो क्या होगा, एफी 500 रहेगा तो 0.46 डी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IS इंडियन स्टैंडर्ड हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर, यानी फुल स्ट्रेंथ का प्राप्त होता है कंक्रीट का 28 डेज में, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 डेज। अगला क्वेश्चन है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज, यानी कि M20 ग्रेड के लिए हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है परमिसिबल, इसका यानी कि 20 न्यूटन पर mm² होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केजी में अगर लिखेंगे तो इसका आंसर 200 kg पर cm² होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज इन कंक्रीट ग्रेड, किस कंक्रीट ग्रेड को हम यूज नहीं करेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट को, तो देखो M10 यूज कर सकते हैं, M15 यूज कर सकते हैं, M25 यूज कर सकते हैं, लेकिन 40 यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, M40। अगला क्वेश्चन है इफ अ बीम इज फेल इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाय, हम इकोनॉमिकली कब बना सकते हैं, जब हमारा बीम है जो फेल कर रहा है बॉन्ड में, तो इसको इकोनॉमिकल तब बना सकते हैं जब हम इसको क्या करेंगे कि यूजिंग आ थिनर बार बट मोर इन नंबर, क्या करेंगे कि इसको जो बीम का नंबर है वो ज़्यादा कर देंगे, और जो बीम का जो बार देंगे वो थिनर देंगे। तो क्या होगा, जो बॉन्ड है उसको फेल करने से क्या होगा, रोकेगा। तो इसको हम इकोनॉमिकली बना सकते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम इज, यानी मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, तो मैक्सिमम होता है 6% और मिनिमम क्या होगा
तो मिनिमम होगा 0.8% कॉलम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मॉडुलर रेशियो एम इज गिवन बाय, मॉडुलर रेशियो हम किससे निकाल सकते हैं? तो मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। आंसर हो जाएगा सी। द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर, देखिए इसका लोड फैक्टर डेड लोड और लाइव लोड का होगा 1.5 एंड 1.5। ठीक है, और अगर कह देगा कि डेड लोड और प्लस लाइव लोड और प्लस डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों का लोड फैक्टर क्या होगा? तो डेड लोड हो जाएगा 1.5 और लाइव लोड हो जाएगा 1.5, एक हो जाएगा 1.5। किसके लिए हो जाएगा? तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। अगर कहेगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर कहेगा डेड लोड और प्लस लाइव लोड और प्लस विंड लोड, तो उसका लोड फैक्टर 1.2 एंड 1.2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का होता है 1.5। अगर कहेगा स्टील तो 1.15। द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर पर IS 456/2000, यानी कहेगा मिनिमम रेनफोर्स कंक्रीट यानी RCC के लिए मिनिमम ग्रेड होगा M30। ठीक है, अब कहेगा प्लेन कंक्रीट के लिए इन सी वाटर में तो 120 होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे बन गया। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट, जो हमारा क्रीप कोफिशिएंट जो होता है वो एज के साथ साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। एज के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो बीच नॉट मोर देन 5%। इसका आंसर हो जाएगा 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, यानी जितना हम लिए हैं उसका 5% से ज़्यादा फेल नहीं करना चाहिए। जो टेस्ट रिजल्ट आएगा उससे 5% से ज़्यादा फेल नहीं करना चाहिए। अगर कोई सैंपल लिए तो उसमें 100% होता है और उसमें से 100% में से 5% से ज़्यादा का फेल्यूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उस 5% से ज़्यादा फेल्यूर हो रहा है तो उस सैंपल को नहीं लेंगे। एडिशनल कवर थिकनेस इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर इज, कह रहा है कि एडिशनल जो कवर लेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर, इसका आंसर हो जाएगा 40 mm। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज, मतलब जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का होता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए हम कितना लेते हैं? तो ये हो जाएगा 0.44। यहाँ पर 6 होता है FC के, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या है 7 है, तो यही होगा। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अगेन फ्लेक्चर, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्स एट फेल्यूर शुड नॉट बी लेस देन, ये जो टेंशन रेनफोर्स का
जो ये हमारा स्ट्रेन जो होगा मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट में वो 0. इसका हो जाएगा 0.002 प्लस FY/1.15 ES, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ये क्या होगा, अगर 1.15 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0.87 ऊपर चला जाएगा। अगर ये 0.87 ऊपर रहता है तो ये भी सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, the maximum depth of a stress block for balance section of a beam of effective depth using a steel with FY 250 is given by, यानी जो FY 250 के लिए क्या होता है, हमारा इफेक्टिव डेप्थ जो निकालेंगे बैलेंस सेक्शन के लिए वो क्या होगा, 0.5 क्या करा है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक द बैलेंस सेक्शन इफेक्टिव डेप्थ D एंड यूजिंग इतना, यानी मैक्सिमम डेप्थ जो होगा वो क्या होगा, 0.53 D होगा इसका आंसर। यहाँ पर अगर 250 जगह पर 415 रहता तो क्या होता, 0.48 D होता। और अगर यहाँ पर 500 होता तो क्या होता, 0.46 D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द compressive strength below which not more than that 5% of fall result। ये पीछे भी बताए हैं कि 5% होता है टेस्ट रिजल्ट का, उससे मोर देन नहीं होना चाहिए। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी assumed as the follow where F(6) is the characteristic cube कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है क्या होता है, 5000√F(6). इससे आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट को निकाल सकते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट इन RCC स्लैब शुड नॉट बी मोर देन, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए दोनों पैरेलल रेनफोर्समेंट मेन बार जो होता है ना RCC स्लैब में, वो इफेक्टिव डेप्थ का 4 टाइम्स से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सब सब्जेक्ट का इसमें डिस्कशन होगा। ठीक है।